आई लव यू रसना। इन शब्दों से आप तो भली भांति परिचित ही होंगे और अगर नहीं भी हैं तो आज हम आपको परिचित कराएंगे। असल में ये शब्द एक ऐसी सफल कहानी को प्रदर्शित करते हैं जो न केवल 80 और 90 के दशक में पैदा हुए बच्चों की जुबान पर चढ़कर बोलते हैं बल्कि उनकी यादों में एक मिठास भी घोल देते हैं। यह कहानी है एक ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक की जिसने विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियों के बने बनाए बाजार में अपने आप को ऐसा स्थापित किया कि आज तक कोई दूसरा इसका स्थान नहीं ले पाया है। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे अहमदाबाद के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ रसना आज दुनिया के 60 से अधिक देशों में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है। हम आगे बढ़ेंगे उससे पूर्व यदि आपको हमारे विचार पसंद आते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अमीर हो या गरीब, रसना ने सबके गले की प्यास बुझाई है। रसना ने लोअर मिडिल क्लास को एक सस्ता कार्बोनेटेड ड्रिंक उपलब्ध कराया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से हम रसना को क्यों याद कर रहे हैं। दरअसल रसना समूह के संस्थापक अरीज फिरोज शाह खंबाटा का निधन 19 नवंबर को हो गया। 85 वर्ष की उम्र में अरीज फिरोज शाह ने अंतिम सांस ली। उन्होंने लोगों को रसना के तौर पर एक अनोखा स्वाद दे दिया जो सालों साल तक लोगों को याद रहेगा। अरीज फिरोज शाह खंबाटा गुजरात के रहने वाले थे और एक पेशेवर फ्लेवरिस्ट थे। उन्होंने वर्ष 1976 में जाफ नाम से गुजरात के कुछ क्षेत्रों में एक सॉफ्ट ड्रिंक्स की शुरुआत की। मिर्जापुर का त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार ऐसे चूस चूस के मटन क्यों खाता है? क्या रामाधीर सिंह सच में बदमाश था या वासेपुर की लड़ाई को बॉलीवुडिया रंग दिया गया है? ऐसे कई प्रश्न हैं, परंतु उत्तर केवल एक ही जगह मिलेगा, TFI के एंटरटेनमेंट चैनल पर। ऊपर दिए लिंक को दबाकर आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। इनका घंटा हम बजाएंगे। इसके दाम बहुत कम हुआ करते थे और स्थिति यह थी कि 5 रुपए के पैकेट में 32 ग्लास ड्रिंक बनाई जा सकती थी, परंतु जाफ के नाम से इन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, जिसके बाद 1979 में इसका नाम बदलकर रसना कर दिया गया। नाम बदले जाने के बाद इसकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। लोगों ने रसना के स्वाद के कारण इसे हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब बन गया रसना। यह सॉफ्ट ड्रिंक 80 के दशक में खूब पॉपुलर हुआ। बाजार में पहले से थम्स अप, लिम्का जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांड मौजूद थे, लेकिन रसना ने इन सब के बीच में अपनी अलग जगह बनाई। अगर रसना के मार्केट शेयर की बात की जाए तो 80 के दशक में इसका मार्केट शेयर 50%, जो 2004 में बढ़कर 90%, 2009 में 93% और 2010 में यह 97% तक पहुंच गया। वर्ष 2011 में कंपनी का कारोबार 3.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि बीते वक्त में कंपनी की आय में कमी आई है। वित्तीय वर्ष 2021 में कंपनी का कारोबार 135 करोड़ रुपए से गिरकर 109 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यही नहीं, अब रसना धीरे धीरे दुनिया भर के 60 से अधिक देशों में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। ज्ञात हो कि अरीज फिरोज शाह खंबाटा एक बिजनेस फैमिली से संबंध रखते थे, इसलिए वो शुरुआत से ही जानते थे कि बाजार में ग्राहक किस तरह से बनाना है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने रसना के दाम ऐसे रखे कि गरीब से गरीब आदमी इसे खरीद सके। इसलिए आप देखते होंगे कि बाजार में 1 रुपए में भी रसना की पैकिंग मिल जाती है। बता दें कि बाजार बनाने के लिए खंबाटा ने उन लोगों को चुना जिनकी संख्या भारत में अधिक है, और वो है मध्यम वर्ग। आज के समय में तो मार्केट में कई प्रकार के सॉफ्ट ड्रिंक्स उपलब्ध हैं और टीवी मोबाइल की स्क्रीन भी कई प्रकार के विज्ञापनों से भरी रहती है, परंतु दूरदर्शन के समय में रसना का विज्ञापन स्क्रीन की जान हुआ करता था और इसमें हिंदी सिनेमा, क्रिकेट की दुनिया के सभी दिग्गजों ने विज्ञापन किए हैं, जिनमें से तरुणी सचदेवा, अनुपम खेर, ऋतिक रोशन, कपिल देव, परेश रावल, जेनेलिया डिसूजा और वीरेंद्र सहवाग जैसी हस्तियां शामिल रही हैं। आपको बताते चले कि कई प्रकार की विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स के आने के बाद भी बाजार में रसना अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। कंपनी के वर्तमान विस्तार की बात की जाए तो देश भर में कंपनी के 9 प्लांट हैं और 26 डिपो के साथ कंपनी का एक बहुत बड़ा वितरण नेटवर्क है। इसके अलावा 200 सुपर स्टॉकिस्ट और 5000 स्टॉकिस्ट हैं। कुल मिलाकर कंपनी के पास 16 लाख आउटलेट्स का नेटवर्क है। 1990 के दशक में भारत में बाहरी कंपनियों के आने के बाद रसना ने कोका कोला और पेप्सी नाम की कई बड़ी कंपनियों से न केवल प्रतिस्पर्धा की बल्कि अपना एक अलग महत्व भी बनाए रखा। इसके अलावा रसना जैसी गुणवत्ता वाली सॉफ्ट ड्रिंक कोई नहीं दे पाया है। यदि रसना की सफल कहानी के बारे में निष्कर्ष निकालने की बात की जाए तो इसके बारे में जितने भी शब्द बोले या लिखे जाएं कम है, परंतु अगर एक पंक्ति में कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि आज के समय के छोटे व्यापार करने वाले युवाओं को रसना से सीखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इससे यह भी सीखा जा सकता है कि भारत के अंतिम व्यक्ति को किस तरह से अपने साथ लाया जा सकता है।